बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है वेस्ट के बारे में कि जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो हम डिस्कार्ड किए जाते हैं हमारे द्वारा या हम जिन्हें फेंक देते हैं क्योंकि वो अब हमारे यूज के नहीं रहे, तो वी जनरेट दीज वेस्ट मटेरियल एवरी डे फ्रॉम आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। तो आइए अब पढ़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो बच्चों, हम वेस्ट को तीन टाइप का डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले गैसियस वेस्ट। तो ये वो वेस्ट है जो कि एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, जैसे स्मोक जनरेटेड बाय इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब गैसियस वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है वो मेनली घर से जनरेट किया जाता है, कमर्शियल एक्टिविटी से जनरेट होता है। और ये वेस्ट जो होते हैं इसमें ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक बैग, पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक कंटेनर, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लिक्विड वेस्ट क्या होता है? जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट होता है, जो पानी में रिलीज किया जाता है, उसको लिक्विड वेस्ट बोला जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम अवर हाउसेज, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। अब हम सोर्सेज ऑफ वेस्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों, द टाइम इन विच वी लिव, जिस समय में हम रहते हैं उसको मैकेनिकल एरा बोलते हैं। अब ह्यूमंस जो है वो लगातार नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो नई टेक्नोलॉजी के यूज से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन दीज हैव आल्सो रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। तो एक वेस्ट मटेरियल बहुत सारे सोर्सेज से जनरेट किया जाता है। व्हाट डज वेस्ट वाटर कंटेन? तो वेस्ट वाटर जो होता है जो हमारे घरों से निकलता है उसमें सोप से वो बना होता है, फूड पार्टिकल्स, टूथपेस्ट, छोटा पेपर्स, बाल, ऑयल, डस्ट, यूरिन, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो मानसून के समय में क्या होता है, रेन वाटर जो होता है वो उसमें ड्रेन होता है एंड एड्स सिल्ट, पेबल, लीव और दूसरे प्लांट मटेरियल जो है इस वेस्ट वाटर में ऐड हो जाते हैं। और ये वेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू ड्रेनेज पाइप इज कॉल्ड सीवेज। हाउ डज सीवेज वाटर हार्म एक्वेटिक लाइफ? तो घरों के जो सीवेज होती है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा, यूरिन एंड फूड पार्टिकल। और ये वेस्ट जो होते हैं न्यूट्रिएंट देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यदि सीवेज वाटर हम किसी नदी में रिलीज कर दें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, ये उसमें ग्रो हो जाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। तो टू डिकम्पोज वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, जो कि पानी में घुली हुई होती है। ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। तो वंस द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉल्स, यदि पानी की ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। व्हाट वी शुड डू टू कंट्रोल सीवेज? तो सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है जो कि ह्यूमंस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंड विच टिपिकली कंटेन वाटर used for washing, laundry waste, feces, urine, other liquid और semi liquid waste जो कि घरों से निकलता है। तो कुछ मेजर्स हैं दैट वी कैन अडॉप्ट टू कंट्रोल जनरेशन ऑफ सीवेज, जैसे कि लो कैपेसिटी के फ्लश यूज करना चाहिए, नेवर पोर हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि क्लींजर, ब्यूटी प्रोडक्ट, मेडिसिन, इनको पानी में नहीं डालना चाहिए। एंड इसमें केमिकल्स होते हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी रिमूव नहीं होते हैं। एक्सिस कुकिंग ऑयल, बटर, मीट, फैट, प्लास्टिक, उसको गार्बेज में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। एंड ये मटेरियल जो होते हैं पाइप को क्लॉग कर देते हैं। फिक्स लीकेज in your sewer pipe. You will not want sewage to contaminate your drinking water. अब सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट वर्क जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस के हार्नेस को लिए होता है टू रिमूव द नॉन वाटर एलिमेंट फ्रॉम सीवेज एंड टू क्लीन वाटर, जिससे कि वो नदी से सेफली जा सके। तो सीवेज में बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको कि रिमूव करने की जरूरत होती है बिफोर ट्रीटमेंट कैन बी डन। इसमें कि पेपर, रबर, प्लास्टिक, कॉटन, ग्रिट, ये सब चीजें होती हैं। तो स्क्रीन सीवेज इज देन पास थ्रू ए डिवाइस दैट रिमूव ग्रिट एंड सैंड, और ये सब मटेरियल जो होते हैं लैंडफिल में भेजे जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, उसमें फिजिकल प्रोसेस के द्वारा और उस लिक्विड को प्योरीफाई करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा।
तो प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ वेस्ट स्ट्रीम है जो कि टिपिकल है, जैसे कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट स्टेज टू रिमूव लार्ज सॉलिड, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है फाइन सॉलिड को रिमूव करने के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू रिमूव डिजॉल्व सब्सटेंस, एंड टेरिटरी ट्रीटमेंट होता है टू डिसइंफेक्ट और रिमूव न्यूट्रिएंट्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चीजों को हम पानी वेस्ट वाटर से हटा सकते हैं। जैसे वेस्ट वाटर को पहले बारिश स्क्रीन से पास कराया जाता है, तो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इससे हट जाते हैं। फिर वाटर को एक ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक से पास किया जाता है, तो इसमें पानी की स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक, जिससे कि सॉलिड जो फेसेस रहते हैं वो बॉटम में स्लज के जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, और स्कीमर जो होता है वो फ्लोटेबल सॉलिड को, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, इसे हटा देता है, जिससे क्लैरिफाइड वाटर हो जाता है। स्लज इज ट्रांसफर्ड टू सेपरेट टैंक, जहाँ पर वो एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है इसमें, जो कि फ्यूल के जैसे यूज की जाती है। फिर एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट। एक्टिवेटेड स्लज जो है वो लगभग 90% 97% वाटर जो है वो हो जाता है उसमें, एंड वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड, ड्राइंग बेड और मशीन। तो ड्राइड स्लज जो है वो मैन्योर बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। अब सेप्टिक टैंक एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, तो बहुत सारे गांव है हमारे देश में जो अभी तक कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड नहीं है। ऐसी जगह पर सेप्टिक टैंक यूज किया जाता है हाउस होल्ड सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए। एक बड़ा सा कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है जमीन के अंदर, जिसमें कि इनलेट और आउटलेट पाइप्स होते हैं। इनलेट पाइप जो होता है घरों के सीवेज को टैंक में ले जाता है, एंड सॉलिड मैटर जो होते हैं सीवेज में वो टैंक में नीचे बैठ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं टैंक में वो सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, और एक्सेस वाटर फ्लोज आउट द टैंक थ्रू द आउटलेट पाइप इनटू द सॉइल। सेप्टिक टैंक इज एन ऑन साइट मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और ये उन जगहों पर सुटेबल है जहाँ पर सैंडी सॉइल है। केमिकल टॉयलेट्स, तो केमिकल टॉयलेट्स जो होते हैं वो केमिकल यूजेस केमिकल्स टू डिसइंफेक्ट द वेस्ट, और ये टॉयलेट्स जो होते हैं वो मेनली एयरक्राफ्ट्स में पाए जाते हैं। एक छोटा सा केमिकल टॉयलेट होता है जिसमें कि एक सीट होती है, कंटेनर विद ए सॉल्यूशन ऑफ केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट एंड डीऑर्डराइज द वेस्ट। लैक ऑफ सैनिटेशन कैन स्प्रेड डिजीज, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो सैनिटेशन फैसिलिटी को नहीं एक्सेस करते हैं, वो ओपन जगहों पर, रेलवे ट्रैक, फील्ड, ड्राई रिवर बेड्स में जाते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है वो जमीन पर रह जाता है, जिससे कि वाटर सोर्सेज गंदे हो जाते हैं, जैसे कि नदियां, लेक, पॉन्ड्स। और ये कॉन्टेमिनेशन जो है इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री। कुछ शहरों में ओपन ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। ओपन ड्रेनेज सिस्टम हेल्थ हजार्ड है, ये केवल ब्रीडिंग मॉस्किटो के लिए ही नहीं है, और मक्खी मच्छर इससे पैदा होते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज भी पैदा होती हैं, और ये मानसून के सीजन में ज्यादा फैलते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जैसे वेस्ट है, जैसे चाय की पत्ती, खाने के पार्टिकल, ऑयल, पेंट, इनको सीवेज सिस्टम में नहीं डालना चाहिए। बर्न यूज्ड और लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट इन योर गार्डन, एंड केमिकल्स को ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। और लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड इनटू ड्रेन बिकॉज दे कैन पोल्यूट ग्राउंड वाटर। थैंक यू।